किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि किसी भी मूर्ख व्यक्ति से बहस मत करो, वरना लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि वास्तव में मूर्ख कौन है। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कहानी की। एक कहानी जो बताती है कि यदि आपको बहस करना ही है तो एक सार्थक बहस करें, एक ऐसे व्यक्ति के साथ बहस करें जो उस चीज को एक सही डायरेक्शन में ले जाए। लेकिन यदि आप मूर्ख व्यक्ति से बहस करेंगे तो निश्चित रूप से आपका खुद का ही पतन होगा। ये कहानी है गधे और चीते की। गधे और चीते के बीच लड़ाई हो गई। लड़ाई इस बात पे हुई कि गधा कहने लगा घास जो कि नीले रंग की होती है, तो चीते ने कहा नहीं, घास तो हरी होती है, तुम गलत कह रहे हो। और यह सुनकर कि चीता गधे के ऊपर हंसने लगता है, उसका मजाक उड़ाने लगता है। अब गधा इसी बात से नाराज होकर जंगल के राजा शेर के पास पहुंच गया कि आप इस जंगल के राजा हैं, आप ये बताएं, ये चीता जो ये कह रहा है कि घास हरी होती है, ये मुझ पर बार बार उंगली उठा रहा है, इसको आप सजा दें, जबकि घास तो नीली होती है। शेर ने तुरंत चीते को बुलाकर उसे सजा सुनाई, सबके सामने उसे डांटा और कहा कि तुमने गधे को ये क्यों कहा कि घास हरी होती है? गधा बिल्कुल सही है। अब चीते को जब सजा सुनाई गई तो गधा बहुत जोर जोर से हंसने लगा, नाचने लगा, झूमने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था इसकी जीत हो चुकी है। चीते ने कुछ समय बाद शेर से कहा कि आप तो जंगल के राजा हैं और आपको पता है कि घास तो हरी ही होती है, फिर आपने मुझे सजा क्यों सुनाई? तो शेर ने कहा कि तुम बिल्कुल सही थे, घास हरी ही होती है, पर तुमने अपना समय, बुद्धि और ऊर्जा को उस गधे को ये बात समझाने के लिए खर्च की, इसलिए तुम्हें यह सजा सुनाई गई, ना कि घास हरी है या नीली इस वजह से। तो दोस्तों, याद रखें कि आपको अपना लेवल गिराने की जरूरत नहीं है। आप सामने वाले को लेवल को पहले जांचें कि कई बार मूर्खों के साथ या मंद बुद्धि लोगों के साथ भी बहस करना पड़ता है, समझाना पड़ता है। लेकिन उन मूर्खों के साथ यदि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ऊर्जा और अपने समय का बर्बादी कर रहे हैं, क्योंकि जीव अपनी वासनाओं और कर्मों से बंधा हुआ है। इसलिए जीव को उसके बुद्धि और कर्म के हिसाब से छोड़कर अपनी बुद्धि और कर्म के अनुसार चलें तो निश्चित रूप से आप इस संसार में कभी नहीं हारेंगे।